ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा, आपकी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब कैसे आपको चलना है स्टेप बाय स्टेप। पहले आपने आप ये पोर्शन याद रखना जो मैं अभी बोल रहा हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर ओन अगम सिंह। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, नो, आई बिलीव इन बिजनेस, योर ओन बिजनेस, योर ओन स्टार्टअप। ट्रस्ट मी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा, आपकी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस तो बता दिया मैंने आपको, बट कैसे वहाँ तक पहुँचना है ये कोई बताता नहीं है, सिर्फ आंसर देते हैं हाँ जी आपको करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, स्टार्टअप करो 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 करो। कैसे करो भाई? स्टेप बाय स्टेप, ये है स्टेप बाय स्टेप। सुनो गाइज, शुरू करता हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब से। आजकल आप जो सीन है सिनेरियो, मैं गूगल पे देख रहा था कि आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बंदा भी 6-6, 7-7 साल की ट्राइयाँ दे के नहीं वहाँ पे पहुँच पाता। इनफैक्ट मैं तो नहीं पहुँच सकता, सीधी सी बात। मैं इतना भैया इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं जाके घुस जाऊँगा ये कंपटीशन में। आई कैन नॉट क्रैक द कंपटीशन। मेरे से बड़े धनोधर बंदे बैठे हुए हैं यार, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आई नो दैट थिंग, नंबर 1। अब इस केस में क्या करें? इस केस में आते हैं आपके पास प्राइवेट जॉब। अब प्राइवेट जॉब वालों का, ऑर्गेनाइजेशंस का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का, प्राइवेट कंपनीज का क्या सिनेरियो है, क्या उनका सीन है, मैं आपको बताता हूँ। क्या फंडा उनका, सुनो। प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट कंपनीज क्या चाहती हैं आपसे? आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके कितने नंबर आए हैं? बिल्कुल नहीं, अंदर की बात बता रहा हूं, नहीं, ये वो नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं आपसे? वो एक चीज चाहते हैं आपसे कि क्या आप उनकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। सुनो बात ध्यान से, क्या आप उनकी कंपनी के लिए कुछ फ़ायदा देने वाले हो। फ़ायदा कैसे आप दोगे? पत्थर तो तोड़ने नहीं होते। इफ़ यू आर एन इंजीनियर मेरी तरह, आपको पता है आजकल इंजीनियर, एक पत्थर उठाओ 100 इंजीनियर निकलते हैं। चींटियाँ नहीं निकलती, आजकल इंजीनियर निकलते हैं ऐसे। आई टेल यू वन थिंग, एंड आप दोनों, आप हर किसी से स्टैंड आउट कैसे रख सकते हो? आई टेल यू वन थिंग गाइज, यहाँ पे ना सारी गेम आती है, यहाँ पे खेल आता है आपका कॉन्फिडेंस का, या आपकी प्रेजेंटेशन का, हाँ, और आपका इंटरव्यू स्किल्स का। ये 3 चीज़ें मैंने बोली आपको, रिवाइंड करके देख लें। अब इसमें से इंटरव्यू क्या है? आप कहीं भी जाते हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको पता है रिज्यूमे देना पड़ता है, एक CV देना पड़ता है, एक बायोडाटा जिसको बोलते हैं सिंपल वे में। आई कॉल इट अ रिज्यूम, क्योंकि मेरे मुंह पर रिज्यूम है, बायोडाटा इज लिटिल आउटडेटेड वर्ड। हाँ, हम रिज्यूमे लेके जाते हैं एंड हम रख देते हैं उसको उसके सामने, किसी भी एम्प्लॉयर के सामने, और वो पढ़ता है। आपको पता है वो सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, नाम जानने के लिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन जानने के लिए पढ़ रहा होता है। He is actually, that कंपनी वाला is actually interested कि जब आप मुंह खोलोगे ना अपना, या जब आप बात करोगे ना, he want to listen to you। वो ये जानना चाहता है कि आप बात कैसे करते हो। क्यों? क्योंकि उनको ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इंसान से, आपसे बात करके आपका पूरा खुला चिट्ठा पहचान सकें। उनको ये पूरी नॉलेज दी जाती है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद इंटरव्यूज़ लिए हैं। हमको ये बताया जाता है कि सर ये तो दिखावा करने के लिए आप, हम रिज्यूम देखते हैं, क्वालिफिकेशन आपने जो डाली होती है वो ठीक ही होता है। ऐसा नहीं है कि रिज्यूमे लेके नहीं जाना। 101% ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको रिज्यूमे देना है, हाउ टू सिट या हाउ टू बिहेव। हाई सर, माय नेम इज़ अगम सिंह, गुरगम जोत सिंह, आई एम फ्रॉम Jammu and I just love to join your organization, and I promise you one thing, once you give me a try, once you give me a chance to work with your organization, you will gonna love that. Thank you sir। एक तरह से मैंने आपको बोल दिया, सिर्फ है मुझे फ्लो में, तो हमको ऐसे बोलना पड़ता है ना। ये मैं एज एन एम्प्लॉई जो कि इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू फेसिंग गाय की तरह मैंने बात की है ना, तो वो ये चीज़ें ढूंढते हैं आप में। आप अगर वहाँ पे जाके, अगर आप 99% होल्डर हो, लेकिन वहाँ पे जाके आप सर वेरी इंटेलिजेंट 100% स्कोर होल्डर, सर आई एम वेरी इंटेलिजेंट माइंड ब्लोइंग पर्सन,
वेरी कॉन्फिडेंट गाइस, zero. You are fucked up. I'm so sorry I used a bad language, but you are dead. Instead अगर आप 60% होल्डर हो ना, बट यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, हाँ, आपको पता है कि अपने आप को उस मौके पे कैसे रोक के रखना है। आपको पता है वो 15 मिनट का इंटरव्यू, वो 20 मिनट का इंटरव्यू आपकी पूरी कहानी बदल सकता है, आपका पूरा फ्यूचर बदल सकता है। वो आपके इंटरव्यू सुन के आपको डिसाइड कर लेते हैं 3 चीज़ें। कौन कौन सी 3 चीज़ें? कि क्या आपको हाई पेइंग जॉब के लिए रखना है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्या आपको मीडियम सैलरी पे रखना है, या क्या आपको रखना ही नहीं है, दफा करो इसको। ट्रस्ट मी, ये साइकोलॉजी एक होती है हमारी, इनफैक्ट जो इंटरव्यूज लेते हैं, कि ये 3 चीज़ों में रखना है, नहीं रखना, या हाई पेइंग पे रखना बंदा सही है। उनको कुछ नहीं पता होता आपके एक्सपीरियंस के बारे में, बस दे वांट टू नो कि क्या कैन यू टॉक, कैन यू बी द गुड फेस फॉर देयर कंपनी। ऑफ कोर्स स्किल्स होने ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ आते ही नहीं है आप जाके बोल रहे हो, और ऐसे बोला भी नहीं जाता गाइस जब तक आपको कुछ आता ना हो। डेफिनेटली आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो कुछ तो प्रिपरेशन करके जाओगे ना यार, क्वेश्चंस वगैरह पूछने का, बट आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ता है? आपकी फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन का, और वो क्या है? टेल मी अबाउट योर सेल्फ अगम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ राहुल, ओके टेल मी अबाउट योर सेल्फ एना। हाँ, तो उस वक्त जब आप शुरू करते हो ना, 2 चीज़ें होती हैं, या तो यू गो हाई या तो यू गो डाउन, दैट इज़ इट। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो पहला इंटरव्यू था, मैं शुरू से कॉन्फिडेंट था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने सीखा है, आई डोंट नो, मैं शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अभी भी हूँ और अभी होता ही जा रहा हूँ। फाड़ किसी ने मेरे पॉइंट पे आते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं आजकल के टाइम पे, डोंट गो फॉर दैट, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप इतने सुपर से भी ऊपर हो, आई डोंट नो, तो आप जा सकते हो, नहीं तो प्राइवेट जॉब में ये सब चीज़ें हैं, रिवाइंड करके देख लेना क्या। एंड उसके बाद आता है बिजनेस पे आप डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते हो भाई। गाइस, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि डायरेक्टली जाके बिजनेस में छलांग मारूँ और रिस्क ले लूँ और पैसा डूबे और मुझे छितर पड़े। ट्रस्ट मी, मैं इतना नहीं हूँ। अब कैसे आपको चलना है? स्टेप बाई स्टेप। पहले अपने आप को रेडी करो, रेडी फॉर अ प्राइवेट जॉब, एक अच्छी सी जॉब लो, वहाँ पे अपनी एक सैलरी फिक्स करवाओ ताकि आपको मंथली इनकम आती रहे, टेंशन खत्म। फिर अपना जो एक आपका पैशन है ना, वो चीज़ शुरू करो, पार्ट टाइम, एक बिजनेस काइंड ऑफ। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, जब आप मेंटली सेटिस्फाई होगे ना, ये पोर्शन याद रखना जो मैं अभी बोल रहा हूँ, सबसे पहले रेडी हो जाओ प्राइवेट जॉब के लिए, वहाँ से आपकी एक फिक्स सैलरी हो जाएगी, फिर उस सैलरी से आप यूज़ कर सकते हो उसको अपने बिजनेस के लिए। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से शुरू करो, ठीक है? चाय की रेडी से शुरू करो, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर, शर्म नहीं करना, एंड यू विल ग्रो। बस पैशन होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए गाइस, एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, यू विल सक्सीड। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। इसी के साथ टेक केयर गाइस। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, पहली बार आए हो तो उसको प्लीज़ देखिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, उन तक पहुँचाना जिनको ज़रूरत है चीज़ की, एंड शेयर, कमेंट कर देना अच्छे। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो लिखो कमेंट, या? एंड आई लव यू, लव एंड रिस्पेक्ट। टेक केयर, बाय बाय।